आज पूरी दुनिया की नज़रें भारत और पाकिस्तान पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग सूत्रों से ये देखने में आया है पाकिस्तान ने भारत के जम्मू और जैसलमेर पर स्ट्राइक करने की कोशिश की, पूंछ पर हमला किया और वार के लिए अग्रेशन दिखाया। इसके बाद भारत के कई एयरपोर्ट्स में अलर्ट और कई शहर जैसे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट कर दिया गया। लेकिन इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे कि इंडिया के रिटेलिएशन और पाकिस्तान के एग्रेशन का भी क्या अपडेट है। हम बात करेंगे उन लोगों पर जिनको लगता है कि इंडिया को शायद रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था। हम वो मिथ्स बस्ट करेंगे जो हर भारतीय और पाकिस्तानियों को जानना चाहिए और इसके आगे हम सबका एक्शन क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट, युद्ध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैसेज आपको पाकिस्तान में देना है। आपका विचार सही है, लेकिन ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं बल्कि पाकिस्तान है जिसने इसको शुरू किया है। 1971 में बांग्लादेश पर, फिर मुंबई, पार्लियामेंट, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम और अब शिमला एग्रीमेंट को ब्रीच करके एलओसी पर फायरिंग। जब हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं तब जो हिंसा दिखा रहा है उनको ये पाठ पढ़ाने की दरकार है, उसको नहीं जो खुद उस हिंसा का विक्टिम है। जैसे जब कोई कॉलोनाइजर्स दूसरे देश के लोगों को एंस्लेव करता है तो कॉलोनाइजर्स को इंसानियत का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत होती है, जो सह रहा है उसको नहीं, वरना इंसानियत और अच्छाई एक प्रोपागंडा बन जाता है ऑप्रेसर के लिए। और लोगों का बेसिक साइकी यही रहता है कि वो सुधरेंगे नहीं, हम अगर कुछ ना करें तो शायद कम डैमेज हो। अगर ऐसा होता तो दुर्योधन सुधर गया होता, ऐसा होता तो ब्रिटिशर्स सुधर गए होते, ऐसा होता तो जितने ऑपरेशन करने वाले हैं वो सुधर गए होते। लेकिन एक वीट को जब तक हम जड़ से नहीं जलाएंगे तब तक वो क्षति करता रहेगा, और जिसका कंपाउंडिंग क्या हो सकता है वो तो मैं दिख ही रहा है। याद रखिएगा, एक सड़ा हुआ आलू बाकी सारे आलू को सड़ाता है। दूसरा कमेंट, युद्ध की वजह से इनोसेंट लोगों की जानें जाती है, इन्फ्लेशन आता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कृपया पाकिस्तानियों को समझाइए कि एक अनस्टेबल पॉलिटिक्स, टेररिज्म को बढ़ावा देना और सिविलियंस पर हमला करना इससे जान गई है। अगर आप पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी कंट्री अनस्टेबल है, पावर टसल है, आर्मी का पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस है। और जब आप प्रोपागंडा का शिकार होते हो, दूसरे देश के लिए नफरत रखते हो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश न करके अपने ही बगीचे के वायरस को दूसरे देश का नुकसान करने को छोड़ते हो, तब दूसरा देश कब तक सहेगा। क्या आपने कभी अपने मुल्क में चल रहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए आवाज़ उठाया? क्या आपने अपने सरकार से पूछा कि आपने फंडिंग से वेपन्स क्यों लिए और इकोनॉमी और राशन पर क्यों नहीं लगाया? क्या आपने उस सोशल रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाया? हाँ, शायद पाकिस्तान में भी 10 में से 1 इनोसेंट है, लेकिन अगर आप इनोसेंट हो तब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मुल्क को रास्ता दिखाओ, एक संग्राम, एक रिवॉल्यूशन लाओ। और जिसको भी लगता है कि युद्ध की वजह से इनोसेंट लोगों की जाने जा रही है, कृपया उस इंसानियत का मैसेज पाकिस्तान में पहुंचाए, इधर नहीं। तीसरा कमेंट, यहाँ अमेरिका जैसे देश अपने वेपन सेल करके चले जाते हैं और एशियन कंट्रीज़ को लड़वाते हैं। कोई शक नहीं है, हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ग्रीड पर बनी हुई है, कैपिटलिज्म पर बनी हुई है। लेकिन सिर्फ अपने देश को रिटेलिएट करने को मना करना, वो भी ऐसे हालातों में जहाँ हमारा पड़ोस ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिन्होंने अक्साई चीन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको पीओके कहते हैं, उसको इलीगली ऑक्युपाई करने से पहले नहीं सोचा, तो वहाँ ये बातें लागू नहीं होती। अगर सियार से घिरे हुए जंगल में रहना है तब आपको शिकार करना होगा। और जो ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, वेपन सेल करके अपना धंधा बनाना, ये उन देशों को समझने की ज़रूरत है जो अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन मानते हैं, इन्फिल्ट्रेट करके उनके बॉर्डर्स और अपने नागरिकों के पास 2 वक्त का खाना और अच्छी शिक्षा व्यवस्था ना होने पर भी वेपन्स परचेस करते हैं और टेररिज्म प्रमोट करते हैं। ये उन्हें समझने की ज़रूरत है। और अगर आप एक भारतीय हो तो आपको भी ब्लेम गेम से बाहर आकर कुछ करना होगा। इंसानियत और इनइक्वलिटी की चिंता है, एक बिजनेस बनाओ और लोगों को रोजगार दो। पॉलिटिकल प्रोपागेंडा की चिंता है, एक अपनी न्यूज़ एजेंसी या प्लेटफॉर्म बनाओ और सही इन्फॉर्मेशन दो। गलत इन्फ्लुएंस की चिंता है, नॉलेज और एनालिसिस के साथ सिक्के के दोनों पहलू देखकर खुद एक सही इन्फ्लुएंसर बनो। मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंस का प्रभाव पड़ता है हम पर, इसलिए सच को देखना सीखो अनबायस्ड तरीके से। खुद की रिसर्च करो और एक जानकार नागरिक बनो, क्योंकि ये देश हमारा है और देश के लोग भी, आप भी और मैं भी। जय हिंद।